प्रिय विद्यार्थियों, ये कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान के पाठ 1 का 5वां वीडियो है। आज हम कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान के पाठ 1 के 5वां भाग का अध्ययन करेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। इस अध्याय में हम पृथ्वी पर स्थानों का पता लगाने के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली पंक्ति है, लेट्स मेक द ग्लोब रोटेट अगेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट माइनस दैट इज हाउ आवर प्लैनेट स्पिन्स अराउंड इट्स एक्सिस मेकिंग अ फुल टर्न एवरी 24 आवर्स। इसका अर्थ है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और इसे अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं। अगली पंक्ति है, ए फुल टर्न इज 360 डिग्री सो दिस मीन्स 15 डिग्री पर आवर। इसका मतलब है कि पृथ्वी का पूरा चक्कर 360 डिग्री का होता है, इसलिए पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है। अगली पंक्ति है, लेट अस नाउ मार्क द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एवरी 15 डिग्री। इसका अर्थ है कि अब हमें प्रत्येक 15 डिग्री पर देशांतर के मेरिडियन को चिन्हित करना चाहिए। लाइन है मूविंग ईस्टवर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। वी गेट 0 डिग्री, 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट एंड सो ऑन एवरी 15 डिग्री अप टू 180 डिग्री ईस्ट। इसका अर्थ है कि प्राइम मेरिडियन से पूर्व की ओर बढ़ने पर हमें 0 डिग्री, 15 डिग्री पूर्व, 30 डिग्री पूर्व, 45 डिग्री पूर्व और इसी तरह प्रत्येक 15 डिग्री पर 180 डिग्री पूर्व तक मिलता है। इस पैराग्राफ में स्थानीय समय के बारे में और जानकारी है। अंतिम पंक्ति है, It is the same as adding 1 hour of local time with each meridian minus if it is 12 p.m. or noon at Greenwich. It is 1 p.m. local time at 15 degree east, 2 p.m. at 30 degree east, and so on. तो इसका अर्थ है कि प्रत्येक मेरिडियन के साथ 1 घंटे का स्थानीय समय जोड़ने जैसा ही है। माइनस यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे या दोपहर है तो 15 डिग्री पूर्व में दोपहर 1 बजे, 30 डिग्री पूर्व में दोपहर 2 बजे और आगे भी ऐसा ही है। अंतिम पंक्ति है, बट गोइंग वेस्टवर्ड इट इज द अदर राउंड 11 AM लोकल टाइम एट 15 डिग्री वेस्ट, 10 AM एट 30 डिग्री वेस्ट एक्स्ट्रा। इसका मतलब है कि पश्चिम की ओर जाने पर ये दूसरी तरह से है। 15 डिग्री पश्चिम पर सुबह 11 बजे, 30 डिग्री पश्चिम पर सुबह 10 बजे आदि। संक्षेप में इस पैराग्राफ में कहा गया है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और इसे एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है और प्राइम मेरिडियन से पूर्व की ओर बढ़ने पर स्थानीय समय प्रत्येक 15 डिग्री के लिए 1 घंटा बढ़ता है। पश्चिम की ओर जाने पर स्थानीय समय प्रत्येक 15 डिग्री के लिए 1 घंटा कम हो जाता है। ये रेखांकन देशांतर और स्थानीय समय दर्शाता है। ये रेखांकन प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर की रेखाओं को दर्शाता है, जिसकी शुरुआत मध्य में 0 डिग्री से होती है। पूर्व की रेखाएं 15 डिग्री पूर्व, 30 डिग्री पूर्व और 45 डिग्री पूर्व के रूप में चिन्हित हैं। पश्चिम की रेखाएं 15 डिग्री पश्चिम, 30 डिग्री पश्चिम और 45 डिग्री पश्चिम के रूप में चिन्हित हैं। सबसे ऊपर का ग्राफ प्रत्येक क्षेत्र में स्थानीय समय दर्शाता है। उदाहरण के लिए 15 डिग्री पश्चिम में सुबह 11 बजे है, 0 डिग्री पर दोपहर 12 बजे है और 15 डिग्री पूर्व में दोपहर 1 बजे है। पहली पंक्ति है, 2 friends, one sitting in Porbandar, Gujarat, and the other in Tinsukia, Assam, are speaking on the phone late afternoon. इसका अर्थ है कि 2 दोस्त, जिनमें से एक पोरबंदर गुजरात में बैठा है और दूसरा तिनसुकिया असम में देर दोपहर को फोन पर बात कर रहे हैं। अगली पंक्ति है, द लेटर रिमार्क्स दैट द सन हैज सेट इन असम एंड इट्स नाउ डार्क। इसका अर्थ है कि बाद वाला कहता है कि असम में सूरज डूब गया है और अब अंधेरा है। फॉर्मर इज सरप्राइज्ड एंड सेज बट इट्स स्टिल फुल डिलाइट है, एक्सप्लेन व्हाई। इसका अर्थ है पहला वाला हैरान होता है और कहता है लेकिन यहाँ अभी भी पूरी रोशनी है, बताएं क्यों। एंड एज ए क्लास एक्टिविटी calculate the difference in local time between those 2 cities. Hint: for now, consider the difference in longitude between Porbandar and Tinsukia to be 30 degree. Later, you can find out the precise value. तो ये कहता है कि क्लास एक्टिविटी के रूप में उन 2 शहरों के बीच स्थानीय समय में अंतर की गणना करें और एक संकेत दिया गया है कि अभी के लिए पोरबंदर और तिनसुकिया के बीच देशांतर में अंतर को 30 डिग्री माना जाए, बाद में सटीक मूल्य पाया जा सकता है। ये पैराग्राफ 2 दोस्तों की बात करता है जो एक दूसरे को फोन कर रहे हैं, एक गुजरात के पोरबंदर में और दूसरा असम के तिनसुकिया में। असम में बैठे व्यक्ति ने टिप्पणी की कि सूरज डूब गया है और अंधेरा है, लेकिन गुजरात में बैठे व्यक्ति ने कहा कि अभी भी दिन का उजाला है। इस पैराग्राफ का तात्पर्य है कि दोनों शहरों के बीच स्थानीय समय में अंतर है और एक अभ्यास के रूप में ये पैराग्राफ पाठकों को 2 शहरों के बीच स्थानीय समय के अंतर की गणना करने के लिए कहता है। अगला पैराग्राफ शुरू होता है, The same method can be used to calculate the local time of any place on earth. इसका मतलब है कि पृथ्वी पर किसी भी स्थान का स्थानीय समय निकालने के लिए एक ही तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है।
but it would not be convenient for a country to use many local times. इसका अर्थ है, लेकिन किसी देश के लिए कई स्थानीय समयों का उपयोग करना सुविधाजनक नहीं होगा. That is why most countries adopt a standard time based on a meridian passing through them. Indian Standard Time (IST) is 5 hours 30 minutes, also noted 5.5 hours ahead of the local time at Greenwich, called Greenwich Mean Time or GMT. इसका मतलब है कि इसीलिए ज़्यादातर देश एक मानक समय अपनाते हैं जो उनके माध्यम से गुजरने वाले एक मध्याह्न पर आधारित होता है. भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच में स्थानीय समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है. इसे ग्रीनविच माध्य समय या GMT भी कहा जाता है. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पृथ्वी पर किसी भी स्थान का स्थानीय समय पता करने के लिए एक ही तरीके का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन कई स्थानीय समय रखना सुविधाजनक नहीं होगा. इसलिए ज़्यादातर देश एक स्टैंडर्ड टाइम अपनाते हैं जो उनके बीच से गुजरने वाले मेरिडियन पर आधारित होता है. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST ग्रीनविच के स्थानीय समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है. तो लेट्स एक्सप्लोर शीर्षक वाले अंतिम पैराग्राफ की पहली पंक्ति है, रिटर्न टू द टू फ्रेंड्स सीटिंग इन गुजरात एंड असम. इस उदाहरण का उपयोग स्थानीय समय और मानक समय के बीच के अंतर को स्पष्ट करने के लिए करें. डिफरेंस बिटवीन लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम. इसका अर्थ है कि गुजरात और असम में बैठे दो दोस्तों के पास लौटें और स्थानीय समय और मानक समय के बीच अंतर समझाने के लिए इस उदाहरण का उपयोग करें. ये पैराग्राफ गुजरात और असम में बैठे दो दोस्तों के उदाहरण का उपयोग करके स्थानीय समय और मानक समय के बीच के अंतर को समझाने के बारे में है. अगली पंक्ति है, All these standard times are organized in time zone which broadly follow the zones of 15 degree in the graph. इस पंक्ति का अर्थ है कि ये सभी मानक समय क्षेत्रों में व्यवस्थित हैं जो मोटे तौर पर ग्राफ में 15 डिग्री के क्षेत्रों का पालन करते हैं. But let us consider the world map below. इसका अर्थ है, लेकिन आइए नीचे दिए गए विश्व मानचित्र पर विचार करें. We can see that the lines dividing the time zones are not fully straight. इस पंक्ति का अर्थ है कि हम देख सकते हैं कि समय क्षेत्रों को विभाजित करने वाली रेखाएं पूरी तरह से सीधी नहीं हैं. This is because they have to respect each country's standard time and therefore tend to follow international borders. इसका अर्थ है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें प्रत्येक देश के मानक समय का सम्मान करना होता है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का पालन करना होता है. अगली पंक्ति है, The numbers written inside some countries are the numbers of hours to be added to GMT to get their standard times if they have a positive sign or subtracted from GMT if they have a negative sign. इसका मतलब है कि कुछ देशों के अंदर लिखे गए नंबर GMT में जोड़े जाने वाले घंटों की संख्या है ताकि उनके मानक समय प्राप्त हो सकें यदि उनके पास पॉजिटिव चिन्ह है, या GMT से घटाए गए यदि उनके पास नेगेटिव चिन्ह है. इस अंतिम अनुच्छेद का सारांश ये है कि सभी मानक समय क्षेत्रों में व्यवस्थित हैं जो मोटे तौर पर मानचित्र पर 15 डिग्री के क्षेत्र को फॉलो करते हैं. समय क्षेत्रों को विभाजित करने वाली रेखाएं सीधी नहीं होती हैं ताकि प्रत्येक देश के मानक समय का सम्मान किया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का पालन किया जा सके. कुछ देशों के भीतर लिखे गए नंबर GMT में घंटे जोड़े या घटाए जाने की संख्या है ताकि उनके मानक समय प्राप्त हो सकें. ये इस पर निर्भर करता है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव. ये मानचित्र समय क्षेत्रों का दुनिया का नक्शा है जो मानक समय दिखाता है. इस चित्र में आप देख सकते हैं कि अलग अलग समय क्षेत्रों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है और GMT के सापेक्ष प्रत्येक क्षेत्र का समय अंतर चिन्हित है. मैप में प्रत्येक समय क्षेत्र को GMT के सापेक्ष एक नंबर दिया गया है. उदाहरण के लिए भारत के लिए +5.5 लिखा है, जिसका अर्थ है कि भारत में समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे और 30 मिनट आगे है. मैप को देखकर ऐसा लगता है कि भारत में एक ही समय क्षेत्र है +5.5. इससे पता चलता है कि भारत के पूर्व और पश्चिम के बीच कोई समय का अंतर नहीं है. डोंट मिस आउट के पहले वाक्य में लिखा है, फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन इट मे सीम एज इफ एवरी कंट्री हैज वन स्टैंडर्ड टाइम. दैट इज नॉट ऑलवेज द केस. इसका मतलब है कि ऊपर दिए गए स्पष्टीकरण से ऐसा लग सकता है कि प्रत्येक देश में एक मानक समय है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है. Some countries like Russia, Canada or the USA are too large to have a single time zone. The USA has 6 time zone and Russia has 11. इसका मतलब है कि रूस, कनाडा या अमेरिका जैसे कुछ देश एक सिंगल टाइम जोन के लिए बहुत बड़े हैं. अमेरिका में 6 टाइम जोन और रूस में 11 हैं. Which means that traveling across Russia from east to west, you will need to readjust your watch 10 times to align with the local time. इसका अर्थ है कि पूर्व से पश्चिम तक रूस में यात्रा करने के लिए आपको लोकल टाइम के साथ अलाइन करने के लिए 10 बार अपनी घड़ी को एडजस्ट करने की आवश्यकता होगी.
Similarly, the globe in figure 1.9, centered on India, shows standard times with respect to GMT for a few countries. इसका मतलब है कि इसी तरह आकृति 1.9 में भारत पर केंद्रित ग्लोब कुछ देशों के लिए GMT के सापेक्ष मानक समय दिखाता है. Finally, while the prime meridian was fixed at Greenwich, the opposite line minus at approximately 180 degree longitude minus is called the international date line. इसका अर्थ है कि अंत में जबकि प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच में फिक्स किया गया था, ऑपोजिट लाइन माइनस लगभग 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर माइनस को इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है. As you can see on the map, the +12 and the -12 time zones touch each other at this line. If you cross it by ship or plane, you need to change the date in your watch. इसका अर्थ है कि जैसा कि आप मानचित्र पर देख सकते हैं, +12 और -12 समय क्षेत्र इस लाइन पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं. यदि आप इसे जहाज या विमान से पार करते हैं तो आपको अपनी घड़ी में डेट बदलने की आवश्यकता है. डोंट मिस आउट अनुभाग का सारांश ये है कि कुछ देश एकल समय क्षेत्र के लिए बहुत बड़े हैं, जैसे कि रूस, कनाडा या अमेरिका. इसलिए अमेरिका में 6 टाइम जोन हैं और रूस में 11 हैं. इसका मतलब है कि पूर्व से पश्चिम तक रूस में यात्रा करने के लिए आपको स्थानीय समय के अनुरूप होने के लिए 10 बार अपनी घड़ी को एडजस्ट करने की आवश्यकता होगी. चित्र 1.9 अफ्रीका और यूरेशिया में कुछ समय क्षेत्रों को GMT के संदर्भ में दिखाता है. इस छवि में पाठ में कहा गया है कि ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड you subtract a day, say from Monday to Sunday. If you cross it traveling westward, you add a day from Sunday to Monday. इसका मतलब है कि पूरब की ओर यात्रा करते समय आप एक दिन घटाते हैं, जैसे सोमवार से रविवार. यदि आप इसे पश्चिम की ओर यात्रा करते हुए पार करते हैं तो आप एक दिन जोड़ते हैं, रविवार से सोमवार. We said that the international date line is approximately at 180 degree longitude, as it deviates in places to avoid dividing some countries into two different days. इसका मतलब है कि हमने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 180 डिग्री देशांतर पर है, क्योंकि ये कुछ देशों को 2 अलग अलग दिनों में विभाजित करने से बचने के लिए स्थानों में विचलित होती है. Before we move on, अनुभाग में पहला वाक्य है, Maps are a very useful tool to represent an area of the earth, whether small or large. इसका अर्थ है कि मानचित्र पृथ्वी के किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक बहुत उपयोगी उपकरण है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा. The main components of maps are distance, direction and symbols. इसका अर्थ है कि मानचित्र के मुख्य घटक दूरी, दिशा और प्रतीक हैं. Every place on the earth has a location which can be precisely defined with the help of a grid of latitudes and longitudes minus imaginary lines running from east to west, parallel to the equator, and north to south from pole to pole respectively. इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान का एक ऐसा स्थान होता है जिसे अक्षांश और देशांतर की ग्रिड की मदद से सटीक रूप से परिभाषित किया जा सकता है, माइनस पूर्व से पश्चिम, भूमध्य रेखा के समानांतर, और उत्तर से दक्षिण, ध्रुव से ध्रुव तक चलने वाली काल्पनिक रेखाएं. ठीक है, अगली पंक्ति है, लॉन्गिट्यूड ऑल्सो मार्क्स द टाइम एंड डिफाइंस द टाइम जोन्स. इसका अर्थ है कि देशांतर समय को भी चिन्हित करता है और समय क्षेत्र को परिभाषित करता है. The international date line is located approximately at 180 degrees longitude opposite the prime meridian. Crossing the international date line changes the date by 1 day. जिसका अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 180 डिग्री देशांतर पर प्रधान मध्याह्न रेखा के विपरीत स्थित है. अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने से तारीख एक दिन बदल जाती है.